नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 के लिए साथियों हमारा ये रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो पेपर है साथियों, आज होने जा रहा है आपके लिए 65 नंबर का क्रम में। ठीक है, तो जिसमें साथियों आपका प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल सरल और सिंपल वे में समझ रहे हैं, जिससे कि साथियों आपको समझने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो चलते हैं। हम लोग का पहले क्वेश्चन पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है और साथियों बताना चाहेंगे कि इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ प्राप्त चाहते हैं तो आप जो है हमारे एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको साथियों क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम इसीलिए आपका ज्वाइन करना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होता है या फिर जो भी साथियों एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका कंटेंट होता है, उसको हम लोग साथियों आपका जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर टाइम टू टाइम साथियों आपको अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आपसे रैंकिंग का प्रश्न यहाँ पर कर सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन में आपका उत्तर क्या होने वाला है। जैसे कि साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहला ही प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 80 लोगों की एक पंक्ति में क्या लिखा है आपका, एंजेलिना दाएं से 13वें और मार्गरेटा बाएं से 18वें। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि एंजेलिना और मार्गरेटा के बीच में कितने लोग हैं ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। टोटल कितने हैं यहाँ पर, टोटल व्यक्ति हैं साथियों यहाँ पर टोटल कितने हैं, तो टोटल यहाँ पर इस पंक्ति में आपका 80 है। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि एंजेलिना जो है दाएं से 13वें, यानी कि राइट साइड से यहाँ पर जो है एंजेलिना कितने क्रम में है, तो ये आप बोलेंगे 13वें नंबर पर है। ठीक है, और मार्गरेटा जो है बाएं से कितने नंबर पर है, मार्गरेटा आपका बाएं से आपका 18वें नंबर पर। ठीक है, ये मार्गरेटा। और ये टोटल आपका कितने हैं, टोटल साथियों इस ये जो एक पंक्ति है यहाँ पर टोटल 80 लोग यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, चलिए अब अगर इस बीच में टोटल कितने यहाँ पर व्यक्ति बैठे हैं तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं। टोटल में से अगर साथियों हम लोग का यहाँ से और इन ये वाला जितने भी बैठे हैं इधर वाला लेफ़्ट साइड और राइट साइड, इन दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं 80 में से अगर इन दोनों को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा निकल जाना चाहिए इस बीच वाला। जी बिल्कुल, आइए करते हैं। 80 हम लोग का कुल है और यहाँ से साथियों अगर हम लोग 18 और 13 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 के 1 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3, यानी कि साथियों हम लोग का 31 आपको माइनस करना पड़ेगा। 31 अगर यहाँ से माइनस करते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपका 9 हो जाएगा। फिर 7 से अगर साथियों हम लोग का 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा, इस बीच में आपका टोटल आ जाएगा साथियों आपका 49 व्यक्ति जो है इन दोनों के बीच में यहाँ पर मार्गरेटा और जो है आपका एंजेलिना के बीच में है। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे साथियों आपका 49 यहाँ पर व्यक्ति जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है। तो जैसे कि साथियों यहाँ पर आपका दिया गया है कि लिखा है आपका सेवरल को लिखा है MZSWWDT, उसी तरह से यहाँ पर भी इसको लिखा है इस तरह से ट्रैक्ट को। अब हमें लिखना है कि हेडिंग का हमें किस तरह से यहाँ पर कोडिंग करना है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन का और देते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है, चलिए साथियों देखते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसको क्रम हिसाब से, SEVERAL यही लिखा है। अब इसको किस तरह से लिखा है यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा आपका MZSW, उसके बाद MWD
फिर आपका टी। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो अगर साथियों अगर हम लोग इसको अगर एक नज़र में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एल से आपका क्या हो गया है, एल से आपका एम हो गया, यानी कि आपका +1 हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर +1 हुआ है। अब यहाँ पर क्या हुआ साथियों, तो यहाँ पर आपका -1 हुआ है, -1 हुआ है। आर से आपका एस हो गया है, फिर से आपका +1 हुआ है। ई से पहले आपका डी आता है, फिर से -1 हुआ है, फिर आपका +1 हुआ है, फिर आपका -1 हुआ है, फिर आपका +1 हुआ है। ये आपको देखने से आपको पता चल रहा है। ठीक है, यानी कि क्रम बाई क्रम आपका क्या हो रहा है, पहले आपका +1 -1 +1 -1, इस तरह से आपका क्रम आपका आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग का पहला का अंतिम, अंतिम का पहला, पहला फिर उसका सेकंड लास्ट आपका फर्स्ट सेकंड। ठीक है, उसी तरह से आइए इसको भी हम लोग करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, हेडिंग लिखा है साथियों। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से यहाँ पर एल का क्या हुआ था, आपका एम हुआ था, फिर एल का एम हो गया, यानी कि पहले बढ़ा एक, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ए में क्या हो गया, आपका घटा। तो अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जी में आपको एक बढ़ाना पड़ेगा। जी में आप जब एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एच हो जाएगा। जी बिल्कुल, जी में अगर हम लोग एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एच हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपका एच से शुरू होने वाला कौन कौन है, तो वही हम लोग का हो जाएगा। एच से शुरू होने वाला हम लोग के साथियों का 2 ऑप्शन है, या तो आपका 2 होगा या फिर 4 होगा। ठीक है, पहले हमने एक बढ़ाया, फिर उसके बाद अगला में हमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक घटाना पड़ेगा, यानी कि एन से पहले हमारा एम होता है। जी बिल्कुल, एन से पहले एम, दोनों में ही हम लोग का एन से एच एम है। फिर उसके बाद आई के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जे करना पड़ेगा, यानी कि साथियों हम लोग का पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर आपका फिर से बढ़ेगा। तो यानी कि एम के बाद हमारा जे होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है जे, तो ये रहा साथियों आपका जे। ऑप्शन हम लोग का 4 गलत हो जाएगा। तो यानी कि आप 3 अक्षर तक जाने के बाद ही इस क्वेश्चन का जो है आप सही उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक निश्चित कुटभाषा में यहाँ पर क्रिकेट को तीरंदाजी कहा जाता है, तीरंदाजी को फुटबॉल कहा जाता है और फुटबॉल को आपको वॉलीबॉल कहा जाता है, तो आपको बताना कि बल्ले से कौन सा खेल खेला जाता है। आइए, क्रिकेट खेला जाता है बल्ले से, लेकिन क्रिकेट को क्या बोला जा रहा है, वो क्रिकेट को तीरंदाजी। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका तीरंदाजी बिल्कुल सही उत्तर निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा, तीरंदाजी बिल्कुल सही उत्तर निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न साथियों आपका स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है कि 53 से शुरू होने वाली 4 संख्याओं का एक समूह आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यदि माध्यक 56 है तो निम्नलिखित में से कौन सा संभव जो है आपका संभवतः संख्याओं का वह समूह हो सकता है। आइए देखते हैं। माध्यक कितना है, माध्यक आपका 56 है। 53 से शुरू होने वाली 4 संख्या, 53 से शुरू होने वाले सभी यहाँ पर जो क्रम दिया है 4 ऑप्शन में 53 से शुरू हो रहा, बिल्कुल 53 से शुरू हो रहा। आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना का मतलब क्या होता है, मतलब साथियों आपको छोटा से बड़ा की ओर जाना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में। चलिए, अगर साथियों हम लोग क्या करना, आपको माध्यक जो है आपको क्या करना, माध्यक आपका 56 होना चाहिए। माध्यक 56 का मतलब कितना होता है, माध्यक का मतलब होता है, मान लीजिए अगर आपके पास अगर 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा, इसका माध्यक हो जाएगा आपका बीच वाला। अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपका 4 संख्या होता तो क्या करते, तो 4 संख्या होने से हम लोग का माध्यक कहाँ हो जाएगा, तो माध्यक हो जाएगा साथियों आपका ये 2 हो गया, इस बीच में हम लोग का माध्यक हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं साथियों कि यहाँ पर दूसरा और तीसरा संख्या को अगर ऐड करके इसका अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसका एवरेज निकाल देंगे, तो वही जो है हम लोग का निकल के आएगा आपका माध्यक। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं।
सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। चलिए इसको आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो हमारा 53 के बाद 57, 61, 65, जी बिल्कुल आपका आरोही क्रम में आपका व्यवस्थित क्या हुआ है। आइए अगर साथियों हम लोग इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को 4 संख्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच वाला दोनों संख्या को ऐड करके इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 आ का आपका 8 आ गया और कितना है 6 5 11, यानी कि 118 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 9 में 18, 2 पंचे 10, 2 9 में 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा 59, जो कि हम लोग का कितना आना चाहिए, 56 आना चाहिए। जी बिल्कुल। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, फिर 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा, यानी कि इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 55 का 2 गुना आपका 110 होता है। ये भी नहीं होगा, हम लोग का कितना आना चाहिए, 56 आना चाहिए। तो अब तक जो है साथियों हम लोग का 1 और 2 हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो चुका है। आइए अब उसके बाद हम लोग तीसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। ये भी हम लोग का आरोही क्रम में व्यवस्थित क्या हुआ है, जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं जोड़ के, 7 5 12 हो गया है और आपका 5 5 10 और 1 11, यानी कि 112 का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 छक 12। जी बिल्कुल साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर, जो कि हमारा 56 यहाँ पर माध्यक आपका आना चाहिए, जो कि यहाँ पर 56 बिल्कुल सही आंसर आपका निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 से। ठीक है, बाकी ये करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं साथियों ये प्रश्न का उत्तर आप क्या निकल कर आ रहा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में आपसे बोला क्या जा रहा है कि बाएं से दाएं। हाँ ठीक है, कौन सा अवयव बाएं से 13वें, कौन सा अवयव बाएं से 13वें घटक के बाएं से अच्छा 13वें घटक के बाएं 5वें। ठीक है, चलिए बाएं से 13वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। अब क्या करना होगा, अब हमें करना है साथियों आपका ये डी हमारा कितना नंबर पर आ चुका है, डी हमारा 13वां नंबर पर आ चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, डी हमारा 13वां आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, घटक के मतलब डी के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, डी के बाएं 5वां, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो है साथियों आपका निकल के आ जाएगा, यानी कि जो हमारा 13वां घटक हो जाएगा लेफ्ट साइड से, उस 13वां घटक के बाएं आपको 5वां घटक कौन सा होगा ये आपको बताना था। तो कौन सा हो जाएगा, तो परसेंटेज इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर साथियों ये डायरेक्शन से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न आ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को देते हैं सही उत्तर। आपसे बोला जा रहा है कि शिशु अपने घर से, क्या बोला जा रहा है आपसे कि शिशु अपने घर से जो है साथियों 5 किलोमीटर जो है वो पश्चिम की ओर गई। ठीक है, सॉरी रिसु दिया है 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। चलिए इसको 5 किलोमीटर क्या करते हैं, इसको पश्चिम की ओर चला देते हैं। ठीक, फिर वहाँ से क्या करती है, बाएं की ओर मुड़ती है 4। चलिए यहाँ से बाएं की ओर मुड़ती है और 4 चलती है। फिर वहाँ से क्या करती है, बाएं ओर मुड़ती है 5, यानी कि एकदम 5 चलती है। अंत में क्या करती है, अंत में वह दाएं ओर मुड़ती है 3। दाएं कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 3, फिर रुक जाती है। ठीक है, और उसके घर के बीच आपका न्यूनतम दूरी आपको बताना है। तो न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, न्यूनतम दूरी पहले साथियों आपका कहाँ से, वो अपना घर से, अपने घर से मतलब ये आपका होम था। ठीक है, उसका घर से चलना शुरू किया है
पश्चिम में 5 किलोमीटर चला, फिर आपका नीचे की ओर 4, फिर आपका उसका बायां 5 चला, फिर उसके बाद आपका दायां 3। तो यानी कि ओवरऑल कितना चला, वो ओवरऑल नहीं बताना है आपको। ये जो डिस्टेंस है साथियों आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी आपका घर और अब उसका वर्तमान स्थिति जहाँ पर रुकी है उसको आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा, तो ये रहा आपका 4 और ये आपका दूरी कितना है 3। तो यानी कि टोटल दूरी कितना हो जाएगा आपका, टोटल दूरी हो जाएगा साथियों आपका अब वर्तमान स्थिति और आपका घर का स्थिति का न्यूनतम दूरी 7 किलोमीटर। बिल्कुल क्वेश्चन का सही उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आ चुका है साथियों अगला। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 072663 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद अगला जो है आपका 215। इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है, चलिए देखते हैं। 072663 क्वेश्चन मार्क 215 देखते हैं। हाँ, तो इस क्रम में आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। चलिए तो एक बार के लिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि लॉजिक यहाँ पर कौन सा लग रहा है साथियों। ठीक है, तो एक बार के लिए देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, एक देख लीजिए, यहाँ पर 7 दिया, यहाँ पर 26 63। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए साथियों कि ये किसी का इसको क्यूब करके यहाँ पर जो है क्यूब का आमने सामने वाला यहाँ पर जो है अक्षर सॉरी क्यूब के आमने सामने वाला यहाँ पर आपको संख्या आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि आप बोलेंगे 7 7 कैसे निकल के आएगा, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 1, हम लोग का कितना हो जाएगा 7। उसी तरह हम लोग का अगला जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा आपका 26। उसी तरह से 4 का क्यूब और माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 63 निकल के आ जाएगा। जी बिल्कुल। उसी तरह से अगर हम लोग इसको करते हैं कि 5 का क्यूब माइनस 1 तो कितना हो जाएगा आपका 124 आ जाएगा। जी बिल्कुल साथियों आपका आना चाहिए, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है और वहाँ से अगर 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 124 आना चाहिए। उसके बाद 6 का 216 माइनस 1 215। तो अब जीरो कैसे आएगा, 0 का क्यूब माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही 0 आएगा ना। तो यानी कि ये लॉजिक बिल्कुल हम लोग का स्पष्ट हो चुका है कि संख्या का आपका क्यूब, उसके बाद -1, अगला संख्या क्यूब -1, अगला संख्या की क्यूब -1। अच्छा, यहाँ पर ऐसे होगा, सॉरी 0 जो आया है ना, 0 आपका आया है यहाँ पर 1 का क्यूब माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। 1 का क्यूब 1 हो जाता है और उसके बाद कहा कि यहाँ पर क्रम में बढ़ रहा ना, ये पहले 1 का क्यूब फिर उसका 2 3 4 5, तो इसी क्रम में देखा जाए तो 1 का क्यूब माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे चलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों आपका क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर CBDD EVVD, उसी तरह से यहाँ पर प्रश्न चिन्ह, उसके बाद अगला इसी तरह से आपका बढ़ते जा रहा। आइए यहाँ पर लॉजिक को ढूंढते हैं। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर 3 से 5 हो चुका है, उसके बाद आपका 7, उसके बाद आपका 9 होना चाहिए। तो यानी कि हमारा जो है क्वेश्चन मार्क का पहला जो हमारा यहाँ पर लेटर रहने वाला है वो अक्षर हमारा जी होने वाला है। तो यानी कि जी से शुरू होने वाला हम लोग का 3 ऑप्शन आ चुका है। बी। हाँ, तो यहाँ पर भी दूसरा बी है, दूसरा संख्या बी, सॉरी दूसरा जो हमारा लेटर है वो बी है। इसी तरह से देखा जाए तो सब में बी है, तो यानी कि जी के बाद हमारा बी आएगा। ये बात तो हमारा कंफर्म हो चुका है। जी के बाद बी आएगा तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 है, तो हम लोग का दिया हुआ जी के बाद आपका बी आया है। तो बाकी आपको करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। बाकी अगर आप करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो है लॉजिक लगा के आगे जो इस तरह से किस तरह से आपका बढ़ते गया है, जैसे लास्ट में आपका डी 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 डी, तो लास्ट में आपका डी हो जाएगा और यहाँ पर बीच में जो भी आपका आएगा उसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर कूट, हाँ, तो यहाँ पर निश्चित कूट भाषा में आपको बताना है कि वी ज्वाइन का क्या होगा। आइए तो देखते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं।
वी ज्वाइन, वी ज्वाइन का हम लोग कैसे निकालेंगे? तो वी हमारा यहाँ पर है, वी और कहाँ पर है ये देखते हैं। तो वी और हमें जो है कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। ज्वाइन का निकालना है, ज्वाइन आपका कहाँ कहाँ पर है? तो ज्वाइन भी हमें और कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ यहाँ पर आपका ज्वाइन आपको देखने को मिल रहा। तो यानी कि अब हमें क्या करना होगा? तो हमें करना होगा साथियों यहाँ पर कि बाकी जो भी हम लोग के यहाँ पर दिया हुआ है उन सभी को अगर हटा देते हैं उन, तो हमारा जो बाकी बचेगा तो वही उसका जो है कूट भाषा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका सिंह, हाँ यहाँ पर आपका सिंह दिया है, यहाँ पर भी सिंह दिया है। आइए अब इधर राइट साइड वाला में हम लोग देख लेते हैं, ऊपर का राइट साइड वाला में PDNSC है, PDNSC है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सिंह का सी हो गया। ये कलर चेंज कर लेते हैं। अगला कैन, हाँ यहाँ से आपका कैन, यहाँ से आपका कैन को हटा देते हैं। तो कैन का क्या हो जाएगा? PDNS, PD, हाँ तो यहाँ से आपका PD हो जाएगा। आपका PD किसका हो जाएगा? PD आपका कैन का हो जाएगा। अब ये अगर निकल के आ चुका है तो हम बोल सकते हैं कि साथ ही आपका वी का हमारा वी का हमारा क्या हो जाएगा? आपका वी का हमारा NS हो जाएगा। वी का हमारा क्या हो जाएगा? आपका वी का हमारा हो जाएगा आपका NS। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास आपको क्या निकालना है? उसके बाद हमें निकालना है ज्वाइन। तो ज्वाइन को निकालने के लिए हम न्यू का अगर अलग कर देते हैं तो न्यू यहाँ से हट जाएगा। हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम लोग का यू भी, न्यू का यू भी हो गया। तो हमारा ज्वाइन का निकालना था ना, हाँ ज्वाइन का क्या हो जाएगा? आपका KM हो जाएगा। तो यानी कि ज्वाइन का हमारा KM हो जाएगा। तो अब हम बोल सकते हैं साथियों कि ज्वाइन और सॉरी वी और ज्वाइन का हमारा क्या हो जाएगा? वी और ज्वाइन का आपका NS और KM हो जाएगा। NS और KM, जो भी ऑप्शन में हम लोग का NS और KM होगा वही हमारा उत्तर होना चाहिए, सही उत्तर KM और NS। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से यहाँ पर आ चुका है। हाँ तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कि क्या रहने वाला है। देखते हैं साथियों। यहाँ पर एक क्या है, पर्यटक जो है समूह दौरा यहाँ पर एक ही सप्ताह में जो है सोमवार से शुरू होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? हाँ चलिए देख लेते हैं। एक पर्यटक का समूह अपने दौरे के दौरान एक ही सप्ताह जो सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होता है के अलग अलग दिनों पर 6 स्थानों जैसे ABCDEF की यात्रा करता है। ठीक है, सोमवार से शनिवार तक, रविवार नहीं है, जो कि 6 दिन यहाँ पर ABCDEF। तो उन्हें सोमवार को D की यात्रा करनी थी। चलिए देखते हैं, सोमवार को D की यात्रा करनी थी। उन्हें सोमवार को D की यात्रा करनी थी। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक बार के लिए बना लेते हैं सोमवार। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये क्या है हमारा? सोम है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है और ये हमारा शनि है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमें यहाँ पर आपको बताना है कि जो है हाँ उन्हें सोमवार को स्थान D की यात्रा करनी थी। D को, ठीक है, D की यात्रा करनी थी सोमवार को, स्थान D की यात्रा करनी थी। वे स्थान B और D के बीच में केवल एक स्थान पर यात्रा कर पाए। क्या बोला जा रहा है आपसे कि वे जो है वे स्थान B और D के बीच में एक स्थान, B और D के बीच में यहाँ पर एक स्थान उन्होंने यात्रा कर पाए। अब अगला क्या बोला जा रहा है? बीच में केवल एक स्थान यात्रा कर पाए।
अब उसके बाद वे स्थान सी के ठीक व अगले दिन एफ, सी के अगले दिन, ठीक है, सी के अगले दिन आपका एफ, सी के अगले दिन एफ यात्रा किए। वे गुरुवार को ना तो सी और ना तो ए, गुरुवार को सी और ए नहीं होगा, मतलब हम लोग का गुरुवार को सी और ए, ठीक है, गुरुवार को हम लोग का सी और ए यात्रा नहीं करने वाला है, ठीक है। तो किस दिन ई की यात्रा आपको करना होगा, चलिए देखते हैं। तो अगर साथियों हम लोग का गुरुवार को जो है, गुरुवार को वे सी के ठीक अगले दिन, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वे स्थान सी के ठीक अगले दिन एफ यात्रा करने गए। सी के अगले दिन एफ, सी के अगले दिन आपका एफ, सी के अगले दिन अगर आपका एफ, तो यानी कि हम बोल सकते हैं अगर साथियों अगर हम लोग सी को अगर यहाँ पर दे देते हैं, क्योंकि सी हमारा गुरुवार को नहीं आएगा, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा आपका एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब हमारा गुरुवार को ए भी नहीं आएगा, तो यानी कि ए आपका कहाँ आ जाएगा, ए आपका यहाँ पर आ जाएगा, मंगलवार को आ जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या है, बचा है साथियों ए आ गया, बी आ गया, सी। अब ई नहीं आया है, तो ई तो आ सकता है ना गुरुवार को, बिल्कुल आ सकता है। तो इस क्रम में अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है साथियों, अब हमें देखना है कि यहाँ पर एक बार के लिए हम लोग देख लेते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर जो है हमारा ये कंप्लीट एकदम हुआ है कि नहीं हुआ है, एकदम सहज तरीके से उसको हमें देखने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर उन्होंने सोमवार को जो है स्थान डी की यात्रा की है, सोमवार को डी की यात्रा की है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्या, वे सी के ठीक अगले दिन आपका एफ, यानी कि सी के अगले दिन आपका एफ, जी बिल्कुल सी के अगले दिन आपका एफ यात्रा करने गए। वे गुरुवार को ना तो सी और ना तो आपका ए, गुरुवार को आपका सी भी नहीं होगा और एफ भी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ये हो सकता है बिल्कुल। तो अगला जो है हमारा यानी कि ये तो हमारा कंप्लीट। अब ये हम लोग का कहाँ आ जाएगा, ये आपका मंगल में आएगा। अब हमें क्या है, बिल्कुल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम निकालना है साथियों कि वे किस दिन स्थान ई पर यात्रा करने गए। आपको बताना है कि ई पर जो है कौन सा दिन यात्रा करने गए। तो ई पर हमारा कौन सा दिन यात्रा करने गए, तो आप बोलेंगे गुरुवार को। कौन सा दिन, गुरुवार को ई की यात्रा करने के लिए गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है साथियों, बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर। देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल कर आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर आपसे दिया गया है, तो हमें बताना है कि इस व्यंजन निकाला जा सकता है। हाँ, मतलब ये जो व्यंजन आपका दिया गया है, इस व्यंजन से ये हमारा 4 जो ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। पहला अगर देखते हैं कि ई जो है वाई से बड़ा है क्या, आइए देखते हैं। ई वाई से बड़ा है क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। क्यों ब्रेक हो चुका है, क्योंकि इस तरह का जब भी सिंबल रहेगा और इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट के बीच में आपका कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्रेक हो चुका है, ठीक है। पहला ऑप्शन हम लोग का गलत हो चुका है। अब दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं कि भी जो है एन से बड़ा है क्या, आइए देखते हैं। भी और एन के बीच में भी जो है एन से बड़ा है क्या, देख लेते हैं। भी हमारा कहाँ है, यहाँ पर आपका भी है, एन आपका यहाँ पर है, ठीक। एन से बड़ा वाई है और वाई से बड़ा आपका बड़ा या बराबर आपका कौन है, ए है, और ए से भी बड़ा हम लोग का बी है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं साथियों एन से बड़ा हम लोग का भी है, यस एन से बड़ा आपका भी है। आगे अगर देखते हैं तो हम लोग का यहाँ से तो उत्तर निकल के आ चुका है, लेकिन एफ बराबर भी है क्या, एफ बराबर भी है क्या, एफ बराबर भी नहीं है। वाई
भी से बड़ा है क्या? वाई, वाई कहाँ है? वाई यहाँ है और भी यहाँ है। वाई भी से बड़ा है क्या? नहीं, भी वाई से बड़ा है। ये भी गलत हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से साथियों आज का हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए। और आपने साथियों अब तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलते हैं साथियों, अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए मस्त तरीके से एकदम, और तैयारी को और धार देते रहिए। ठीक है, चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।